हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय श्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बकरियों की नस्लें। तो बकरी नस्लें हम पढ़ने से पहले बात करते हैं बकरी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सबसे पहले आएगा वैज्ञानिक नाम। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है कापरा हिरकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कापरा हिरकस। दूसरी बात आती है कि बकरी का कुल कौन सा है? तो बकरी कुल है बोवेडी। बकरी का कुल कौन सा है? बोवेडी। बात आती है इसका समूह, बकरियों का समूह है। तो बकरियों का समूह क्या कहलाता है? लोक। और गाय और भैंस को क्या कहलाता है? हर्ड। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था वो तो। और आगे आता है प्रौढ़ नर क्या कहलाता है? तो प्रौढ़ नर बक कहलाता है। प्रौढ़ मादा डोई कहलाती है। और वयस्क नर, तो वयस्क नर नरकिट कहलाता है। वयस्क मादा, वयस्क मादा मादा किड कहलाती है। आगे आता है कि नवजात को हम क्या कहते हैं? नवजात हम कहते हैं किड। ये तो ही इनका अन्य नाम। तो वैज्ञानिक नाम कोपरनिकस, कुल बोवेडी, समूह हलो कहलाता है। प्रौढ़ नर बक, प्रौढ़ मादा डोई, वयस्क नर नरकिड और वयस्क मादा मादा किड और नवजात किड कहलाता है। और एक बात है कि माता के द्वारा नवजात को जन्म देना या बच्चा देने की क्रिया, या तो हम बोल सकेंगे माता के द्वारा किड को जन्म देना या नवजात को जन्म देना क्या कहलाता है? किडिंग। बकरी की मैथुन क्रिया। बकरी मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। शारीरिक तापमान कितना होता है? तो शारीरिक तापमान इसका होता है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नाड़ी गति की बात करें, नाड़ी गति होती है 15 से 30 प्रति मिनट। नाड़ी गति जबड़े के नीचे जुगलर शिरा पाई जाती है। जुगलर शिरा, उसके द्वारा हम बकरियों और भेड़ की नाड़ी गति याद कर लेते हैं। श्वसन गति, श्वसन गति इसकी है 55 से 75 प्रति मिनट। बात आती है यौन आरंभ।
तो यौन आरंभ में भेड़ व बकरी में बराबर 15 से 18 माह में वो मध्य संभोग पहली बार संभोग के लिए इच्छुक हो जाती है। मध्यकाल के लक्षण कब तक प्रकट रहते हैं? तो मध्यकाल के लक्षण लगभग 1 से 3 दिन तक। मध्य चक्र अवधि, तो मध्य चक्र अवधि इसकी है 18 से 21 दिन। गर्भकाल, तो बकरी का गर्भकाल हम कह सकते हैं या तो 5 माह या 148 दिन। 5 माह या 148। ये हो गया बकरी का कुछ सामान्य परिचय की बकरी का वैज्ञानिक नाम है कोपरा हिरकस, कुल इसका बोविडी, समूह है फ्लोक, प्रौढ़ नर बक कहलाता है, प्रौढ़ मादा डोई, वयस्क नर कीट, वयस्क मादा कीट, नवजात कीट कहलाता है, बच्चा जन्य की क्रिया से फीडिंग कहते हैं, बकरी की मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाती है। शारीरिक तापमान की बात करें तो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। नाड़ी गति 15 से 30 प्रति मिनट होती है। जबड़े की जुगलर शिरा, जबड़े के नीचे जुगलर शिरा उपस्थित होती है, जिसकी सहायता से हम बकरी की नाड़ी गति याद कर लेते हैं। श्वसन गति याद करें तो 55 से 75 प्रति मिनट इसकी नाड़ी श्वसन गति है। यौन आरंभ 15 से 18 माह में शुरुआत हो जाती है। मध्यकाल के लक्षण 1 से 3 दिन तक रहते हैं। मध्य चक्र अवधि 18 से 21 दिन और गर्भकाल 5 माह या 148 दिन। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। बकरी चारा विकास एवं उत्पादन प्रजनन संस्थान, तो कहाँ पर है? रामसर अजमेर। संसार में बकरी की 300 नस्लें पाई जाती है। भारत में 20 नस्लें पाई जाती हैं। बकरी के द्वारा झाड़ियों को खाना क्या कहलाता है? ब्रूसिंग। एक है वयस्क मादा जो ब्याने योग्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेनीज। बकरी का मांस, तो बकरी का मांस कहलाता है चेवन या जीवन। राजस्थान में
भारत की 28% बकरी पाली जाती है। और राजस्थान भेड़ व बकरी की संख्या में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश, बकरी चारा विकास एवं उत्पादन प्रजनन संस्थान रामसर अजमेर, बकरियों के द्वारा झाड़ियों खाना बरूसिंग कहलाता है। वयस्क मादा जो ब्याने योग्य होती है हम नींद कहते हैं। बकरी के मांस सेवन या जीवन कहलाता है। संसार में बकरी की 300 नस्लें पाई जाती है। भारत में 20 नस्लें पाई जाती है। और राजस्थान में भारत की 28% बकरी पाली जाती है। राजस्थान भेड़ और बकरी की संख्या में दूसरे स्थान पर भारत में दूसरे स्थान पर है। बकरी को तलता फेंटता फ्रीज रनिंग डेयरी गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। दूध उत्पादन में भारत का दूध उत्पादन में बकरी का 3% हिस्सा है। बकरी का हिस्सा और राजस्थान में 21.66 मिलियन बकरी पाली जाती है। राजस्थान सर्वाधिक बकरी बाड़मेर राजस्थान। एक क्वेश्चन और छूट गया था कि बकरी में गुणसूत्र तो बकरी में गुणसूत्र है 7। ये हुआ बकरी का सामान्य परिचय। अब हम बात करेंगे बकरियों का वर्गीकरण उसके उत्पादन के आधार पर। तो सबसे पहले आती है दूध व मांस यानी द्विप्रयोजक वर्गीकरण उत्पादन के आधार। तो दूध व मांस वाली बकरियां कौन सी है? पहले जमुनापारी, जकराना, सूरती, बरबरी, बिट्टल। ओनली मांस वाली सिरोही,
मारवाड़ी बंगाल मेरे ऊन के लिए मारवाड़ी गद्दी पश्मीना और चिग्गू। ये बकरियां वगैरह दूध और मांस वाली जमुनापारी जकराना सूरती बरबरी बिट्टल मांस वाली सिरोही मारवाड़ी बंगाल और ब्लैक बंगाल और मेहसाना ऊन ऊन के लिए मारवाड़ी गद्दी पश्मीना और चिग्गू। अब हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में जेड आईसीआर बीएचयू या सुपरवाइजर के सिलेबस में जो नस्लें हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम नस्लों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जिसमें से पहली आती है जमुनापारी। आपको बताइए कि हर नस्ल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहला आता है उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल तो जमुनापारी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थल है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो सबसे पहली अच्छी विशेषता है कान घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए। दूसरी अच्छी विशेषता है पिछले पैरों पर गंदे बाल। पिछले पैरों पर गंदे बाल। उभरी हुई नाक और तोते जैसा मुंह होता है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। ये 5 इसकी विशेषता हो गई। उत्पादन की बात करें तो 3.5 से 4 केजी दूध प्रतिदिन और 360 से 544 केजी दूध प्रतिदिन और इसका 250 दिन का ब्यान होता है। वर्षा की बात करें तो 4.5 से 5% वर्षा होती है। तो जमुनापारी उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश का इटावा जिला चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषता की बात करें कान घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए। पिछले पैरों पर घने बाल होते हैं। उभरी हुई नाक पाई जाती है। तोते जैसा मुंह होता है। द्विप्रयोजनी नस्ल है। और उत्पादन की बात करें तो 3.5 से 4 केजी दूध प्रतिदिन देती है। 360 से 544 केजी दूध प्रति ब्याज देती है। 250 दिन का इसका ब्याज होता है और
वसाई बात करें 4.5 से 5% वसा इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। अगली नस्ल बारबरी। उत्पत्ति स्थल बारबरी का, तो बारबरी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? अफ्रीका के सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। इसके नाम पर आधारित इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल। विशेषता की बात करें तो आकार में छोटी, आकार में क्या है? छोटी। सिटी गोट कहते हैं क्योंकि आकार छोटा होने के कारण इसे शहर में आसानी से बांध कर पालते हैं। बात करें अगली विशेषता है कि इसकी मुख्य विशेषता एक बार में 2 बच्चे एक साथ देती है। सींग छोटे व कान भी छोटे तथा या हिरन जैसे। सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है और सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। बात करें उत्पादन की तो वही 3 से 4 केजी दूध प्रतिदिन और 3.5 से 5% वसा इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बर्बरी का उत्पत्ति अफ्रीका के सोमालिया का बरबरा क्षेत्र। विशेषता आकार में छोटी होती है। सिटी गोट के नाम से जाना क्योंकि इसका आकार छोटा होने के कारण शहर में इसे आसानी से बांध कर पाल सकते हैं। एक बार ब्याती है तो एक साथ 2 बच्चे ब्याती है। सींग छोटे, कान भी छोटे, हिरण जैसे होते हैं। सबसे सुंदर नस्ल और सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। उत्पादन की बात करें तो 3 से 4 केजी दूध प्रतिदिन और 3.5 से 5% वसा। तीसरे नंबर पर नस्ल आती है बीटल। उत्पत्ति पंजाब का गुरदासपुर जिला। विशेषता और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता पहला इसका रंग संपूर्ण काला, दूसरा है नाक रोमन, तीसरी तोते जैसा मुंह, इसका भी तोते जैसा मुंह ही होता है, और नर में दादी
पाई जाती है। और पांचवा दूध के लिए मुख्य रूप से पाई जाती है। दूध के लिए मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्पादन है इसका 1.8 kg दूध प्रतिदिन। वर्षा 3.5 से 4% पाई जाती। तो इसकी ये 5 मुख्य विशेषताएं हैं। यह इसका उत्पादन तो उत्पत्ति है पंजाब का गुरदासपुर जिला। रंग इसका संपूर्ण काला होता है। रंग नाक है जो रोमन तरह की होती है और तोते जैसा इसका मुंह होता है। नर में दाढ़ी पाई जाती है। दूध के लिए मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्पादन 1.8 kg दूध प्रतिदिन। वर्षा 3.5 से 4% पाई जाती है। चौथी नस्ल है हमारे सिलेबस में उनकी बात करेंगे टोगनबर्ग। टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थल है विदेशी नस्ल है वैसे। उत्पत्ति स्थल टोगनबर्ग पहाड़ियां। कहाँ की टोगनबर्ग पहाड़ियां? तो स्विट्जरलैंड की। विशेषता पहली है सींग रहित नस्ल है। दूसरी ये बकरी का मुंह है तो बकरी इधर इधर और पिछले टांगों पर दोनों तरफ से सफेद वाली पट्टी पाई जाती है। मुंह के दोनों तरफ वह जांघों से पिछले पैरों की जांघों से नीचे तक सफेद रंग की पट्टी पाई आती। अच्छी दुधारू नस्ल रंग इसका होता है भूरा। कान खड़े होते हैं। उत्पादन की बात करें तो 2613 लीटर दूध प्रति ग्राम और 5 लीटर दूध प्रतिदिन। 4% वसा। तो टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थल है टोगनबर्ग पहाड़ियां स्विट्जरलैंड की। क्योंकि यह नस्ल विदेशी नस्ल है। सींग रहित नस्ल है। मुंह के दोनों तरफ और पिछली टांगों के जांघों से लेकर नीचे तक सफेद पट्टी पाई जाती है। अच्छी दुधारू नस्लों में शामिल की जाती है। इसका रंग होता है भूरा। कान खड़े होते हैं और उत्पादन की बात 2613 लीटर दूध प्रतिदिन। 5 लीटर दूध प्रतिदिन और 4% वसा पाई जाती है। और लास्ट नस्ल है वैसे हमारे सिलेबस की सिरोही। सिरोही का उत्पत्ति स्थल है सिरोही राजस्थान। नाम पर ही कुछ नस्ल ऐसे मिल गए नाम के ऊपर ही उनका उत्पत्ति स्थल है। 5वें सिरोही।
सिरोही राजस्थान, जिला राजस्थान। विशेषता शरीर बीच से झुका हुआ। रंग इसका क्या होता है? रंग भूरा। राजस्थान की नस्लों में सबसे कम दूध देने वाली, दूध देने वाली नस्ल। मांस हेतु सर्वश्रेष्ठ। इसकी चार ही मुख्य विशेषता है, ज्यादा नहीं है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है इसका 0.8 kg दूध प्रतिदिन इसका है, और वही 3.5 से 4% वर्षा पाई जाती है। सिरोही जिला राजस्थान। इसका उत्पत्ति स्थल शरीर बीच से झुका हुआ, या कमर बोल सकते, कमर बीच से झुकी हुई। रंग इसका भूरा। राजस्थान की नस्लों में सबसे कम दूध उत्पादन वाले, और मांस तो सर्वश्रेष्ठ। उत्पादन 0.8 kg दूध प्रतिदिन, और 3.5 से 4% इसमें वर्षा पाई जाती है। इन नस्लों के अलावा कुछ अन्य नस्लें भी हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आती है सानेन। उत्पत्ति स्विट्जरलैंड। विशेषता की बात करें तो विश्व की दूध गिराने नर व मादा में दाढ़ी पाई जाती है। दूसरी है अंगोरा। उत्पत्ति तुर्की है इसका उत्पत्ति स्थल। इसके बालों से मोहेर ऊन बनाई जाती है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है, लेकिन यहाँ पर अंगोरा एक बकरी की नस्ल है। मारवाड़ी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। बीकानेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह ढलान वाले क्षेत्रों में 10 kg वजन तक ले जा सकती है। एक आती है चांगथांगी। इसे पश्मीना के नाम से जाना जाता है। उत्तम नस्ल
उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। और ऊन को पश्मीना कहते हैं। पश्मीना ऊन को कहते हैं। ऊन को पश्मीना कहते हैं। एक 5वें नंबर पर आती है एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन तो इसे जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। जर्सी गाय के नाम से। एक देसी नस्ल में आती है जखराना। जकराना राजस्थानी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली। राजस्थानी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली लगभग 3 से 4 केजी प्रतिदिन। सानेन का उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड। विश्व में दूध की रानी नर व मादा में दाढ़ी पाई जाती है। अंगोरा उत्पत्ति स्थल इसका तुर्की। इसके बालों से मोहरे ऊन बनाई जाती है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। यहाँ पर अंगोरा एक बकरी की नस्ल है। मारवाड़ी जैसलमेर जोधपुर बीकानेर में पाई जाती है। यह ढलान वाले क्षेत्रों में लगभग 10 केजी वजन इधर उधर ले जा सकती है। एक तांगाथंगी नामक बकरी नस्ल जिसे पश्मीना के नाम से जाना जाता है, उत्तम किस्म की ऊन इससे प्राप्त की जाती है। ऊन को पश्मीना कहा जाता है। एक आती है एंग्लो न्यूबियन। इसे जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है। जगराना राजस्थानी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लगभग 3 से 4 केजी दूध प्रतिदिन दे देती है।